आप क्यों नहीं रखते महागठबंधन में? कन्हैया कुमार से डरते क्यों है सर आप? जमीन बेच करके ग्रेजुएशन करते हैं। बिहार के युवा को रोजगार दो। सर मुख्यमंत्री जी 9वीं फेल है, इसको क्या पता हो कि बोर्ड मास क्या होता है? सर ये तो मोहरा बना दिया ये आदमी को, ये लोग खुद मार दिए कि ये हार्ट अटैक से मर गया कि क्या हुआ। सर ये तो सिर्फ उपज को बदनाम करने की एक साजिश है। ईंट फेंकिएगा, मिर्चाई फेंकिएगा, गुंडी फेंकिएगा, बम फेंकिएगा, गोली मारिएगा तो सब झेलना होगा। आप ही से ना सीखा दूसरा। और घर का जेवरात बेच करके बीपीएससी और सीटेट और क्वालिफाई करते हैं। अब जब रोजगार की बात आए तो अब बाहर के लोगों को लेते हैं। ये कहाँ की नियम है? ये नीतीश चचा जो है ना, ये पलटूराम चचा तो सुने ही हैं। वो जिधर जाते हैं वो चाहते हैं कि हम सत्ता में खाली बने रहे। लाठी खाने के लिए तो सर शुरू से तैयार है जन अधिकार पार्टी। हम लोग से ज्यादा कौन लाठी खाया है? शिक्षा मंत्री तेरी मनमानी नहीं चलेगी, नीतीश कुमार तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। आज छोटे छोटे बाल बच्चों को छोड़कर शिक्षित लोग जो है बाहर चले जा रहे हैं कमाने के लिए। क्या नीतीश कुमार को दुख नहीं है? क्या हम इस देश के नागरिक नहीं हैं? हम लोग भी इस देश के नागरिक हैं। एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं साइंस के टीचर नहीं मिल रहे हैं, गणित के टीचर नहीं मिल रहे हैं, तो आप ये स्कूल क्या खोल रखे हैं? ये गौशाला बना के रखे हैं क्या आप? डोमिसाइल नीति लागू करने को लेकर लगातार जन अधिकार पार्टी संघर्ष कर रहा है। हाईवे जाम किया गया था। जन अधिकार पार्टी के जिला अध्यक्ष जिला परिषद नासिक नादिर के नेतृत्व में लगातार किशनगंज की जो टीम है बिहार सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। हम सीधे नासिक नादिर के पास चलेंगे और जानना चाहेंगे कि आज आप लोगों ने हाईवे जाम किया, डोमिसाइल इससे पहले भी धरना दिए थे, क्या कुछ कहना चाहेंगे बिहार सरकार से? सर डोमिसाइल को लेकर के लगातार जन अधिकार पार्टी की पूरी टीम, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजेश और पप्पू यादव के आदेश अनुसार हम लोग सर इसमें धरना भी किए। NH31 जाम। सर डोमिसाइल का मतलब सर रोजगार। आप डोमिसाइल अगर आप 20,000 रोजगार देते हैं तो वो रोजगार 100% आपको बिहारियों को देना होगा। सर आप अपर लेवल का राजनीति करना चाह रहे हैं बिहार से जाके, तो आप यहाँ के युवाओं को का ज़िंदगी को बर्बाद करके आप नहीं जा सकते हैं। सर आप अगर 20,000 एग्जाम्पल में 20,000 रोज़गार देते हैं तो उसमें 5 से 6,000 रोज़गार आप अदर स्टेट वाले को देना चाहते हैं, क्यों? सर पहले बिहारियों को हक है। सर अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा कमज़ोर बिहार, सबसे ज़्यादा क्रिमिनल पैदा होता है कहाँ? बिहार। सबसे ज़्यादा नशेड़ी कहाँ है? सर बिहार। सर सबसे ज़्यादा सैलाब कहाँ आता है? बिहार। सर सबसे ज़्यादा कमज़ोर हम लोग। और रोज़गार की बात आती तो बाहर के आदमी वोट आपको हम लोग दें। सर आप मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बिहार सरकार, सर ये लोग मनमानी कर रहा है बिहार में। सर आप राजनीतिक जो कर रहे हैं, पप्पू यादव जो लगातार मुद्दे की बात करती है, सर नोटबंदी, GST, दारूबंदी, सर सैलाब, बाढ़ पीड़ित, सर मर्डर, पूरे बिहार में हर जगह मुद्दा की बात होती है तो पप्पू यादव खड़ा रहता है, जन अधिकार पार्टी खड़ी रहती है, उनकी पूरी टीम खड़ी रहती है। सर स्वास्थ्य विभाग की बात हो तो जन अधिकार पार्टी खड़ी रहती है। सर एजुकेशन आप प्रोडक्ट पैदा कीजिएगा जिस तरह का उसी तरह का फल मिलेगा। आप सर एक लड़का को आप एग्ज़ाम दिलवाते सीटेट का, वो पास होता है, फिर उसको बोलते हैं BSc क्या कहते हैं क्या UPSC वगैरह का आपको एग्ज़ाम, BPSC का आपको एग्ज़ाम देना है। सर इसका क्या मतलब हुआ? सर आप 2006-07 में जो बहाली करवा है, वो बहाली में आप जो टीचर है उसको मल्टीपल सब्ट्रैक्शन बोर्ड मास तक नहीं आता है। सर वैसे शिक्षक को आप बहाली दिए हैं तो पैदा कैसा होगा सर आपका प्रोडक्ट नया? सर पैदा क्या पैसा होगा? सर खेत में बोएंगे हम सर धान और पैदा होगा गेहूँ। सर नीतीश कुमार ये मनमानी कर रहा है, इसको पता ही नहीं कि सिस्टम का मतलब क्या होता है। सर यहाँ के युवाओं को बर्बाद करने का चक्कर में बर्बाद कर रहा है सर अपने राजनीतिक को फायदा के लिए। सर पिछले दिनों आपने भी देखा होगा कि पटना में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ऐसी मांग को लेकर के सड़क पर उतरने का काम किया था, काफ़ी ज़्यादा लाठीचार्ज हुई थी और उसमें भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता की मौत भी हो गई थी। कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर के? सर हम लोग लगातार, सर मैंने पहले कहा कि 2015 में जब पार्टी बनी उसके बाद लगातार हम लोग मुद्दे की बात कर रहे हैं। सर हम लोग हमेशा सरकार के विरोध में अभी तक रहे हैं, सरकार के विरोध में बात करते हैं। जहाँ सरकार को सहारा की जरूरत पड़ता है तो जन अधिकार की पूरी टीम सरकार का फेवर में बात करता है। सर हम लोग प्रोटेस्ट हमेशा हम लोग शांतिपूर्वक किए हैं। आप सर रोड में गुंडागिर्दी कीजिएगा, प्रशासन को मिर्चा फेंकिएगा, दूसरे अंदाज में बात कीजिएगा तो भुगतना पड़ेगा ना सर। हम लोग भी लगातार करें, हम लोग काम भुगत, हम लोग भी लाठी खाए सर। सर जन अधिकार से ज़्यादा कोई लाठी खाया होगा 2015 से लेकर अब तक? हम लोग कहाँ ईंट का जवाब ईंट से देते हैं सर।
ईंट फेंकिएगा, मिर्चाई फेंकिएगा, गुंडी फेंकिएगा, बम फेंकिएगा, गोली मारिएगा तो सब झेलना होगा। आप ही से ना सीखा दूसरा। चूँकि आप स्थानीय जिला परिषद भी है, जन अधिकार के जिला अध्यक्ष के साथ साथ चूँकि बिजली व्यवस्था काफ़ी लचर है किशनगंज की, मैं चाहूँगा कि हर मामले को लेकर आप आगे आते हैं और जिस तरह से भी लोकतांत्रिक जो अधिकार है उसका आप प्रयोग करते हैं, तो लचर बिजली व्यवस्था 3-4 दिनों तक ये एरिया अंधेरे में डूब जाता है हर बरसात के बाद, कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर आप? सर मैंने कहा कि सबसे ज़्यादा अर्थव्यवस्था बिहार में कमज़ोर, सैलाब को लेकर सबसे ज़्यादा हम लोग कमज़ोर होते हैं बिहारी सर। किशनगंज सर हम लोग का 4 नदी है, रतुआ नदी, महानंदा नदी, कोल नदी, डोक नदी, 4 मुख्य नदी। चारों नदी में जब पानी आता है सर तो गांव-गांव में फैलने लगता है। सर ये चारों को अगर बांधने का काम कर दिया जाए तो ये जो सैलाब गांव-गांव तो जाता ही नहीं जाएगा। सर लगातार जो लास्ट 4 दिन से बारिश की वजह से लाइट नहीं पहुँच पाया है, तो सर सरकार सर ये तो देख रही है कि बाहर का पानी घुस रहा है। सर बाहर को आप सेव कीजिए ना, तब ना बाहर का पानी गाँव तक नहीं पहुँचेंगे। सर वो तो उसके बाद सर आदमी का अगर खाने तक का पैसा नहीं, घर डूब गया सर, बिजली तो सेकेंडरी चीज़ है सर। सरकार सर काम नहीं करना चाहती है। ये अपना पहले श्री लालू प्रसाद जी अपने टाइम में मनमानी किए, अब नीतीश जी मनमानी कर रहे हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ। क्या करेंगे बिहार को ही जानते हैं। मैं तो कहता हूँ नीतीश जी बिहार के ऊपर मेहरबानी कीजिए, बिहार के युवाओं के लिए सोचिए, बिहार की जनताओं के लिए बात कीजिए। आपदा प्रबंधक मंत्री सीमांचल से ही है और ऐसे में एक किशनगंज बाढ़ ग्रस्त जिला घोषित भी है, लेकिन जब कोई नदी में डूब जाता है, चाहे नाव पलटने से हो या नदी पार करने के दरमियान हो, तो एसडीआरएफ की जो टीम होती है उसे आते आते बहुत लेट हो जाती है। जबकि आपदा प्रबंधक मंत्री हमारे इलाके से है। क्या हर प्रखंड मुख्यालय में एसडीआरएफ की टीम गठित नहीं होनी चाहिए, मुख्यालय नहीं बनी चाहिए? सर मैंने तो कहा कि आप मुख्यमंत्री जी आप 6 से 7 मंत्रालय रखे हुए हैं, एक भी कोई भी मंत्रालय जन अधिकार की कोई भी टीम को दे दिए 24 घंटा में वो मंत्रालय ठीक हो जाएगा, उसका जो वर्क है वो ठीक हो जाएगा। सर ये लोग करना नहीं चाहता है सर, ये लोग करना ही नहीं चाहते हैं सर कि गरीब आदमी को 500 टका 1000 टका देकर वोट खरीदना जानता है बस। सर जहाँ जिसकी बात कर रहे हैं वो तो हमेशा किशनगंज को यूज़ किए हैं और आज भी यूज़ कर रहे हैं। आने वाला समय आने दीजिए तो सबको इसका जवाब मिलेगा। सरकार निकम्मी सरकार है सर, ये अपने से क्या डिसीजन लेना है इसको कुछ समझ नहीं आता। यहाँ के युवाओं के साथ खिलवाड़, यहाँ के जनताओं के साथ बर्बादी, यहाँ के सर अवैध नर्सिंग होम, सर यहाँ के स्वास्थ्य व्यवस्था पूरा बर्बाद। सर बिहार को बचाने की ज़रूरत है, एक मजबूत आदमी की ज़रूरत है बिहार में। हॉस्पिटल में सुनवाई नहीं भी के पाठक जो कि सारी चीज़ों को सुचारू व्यवस्था की देख रहे हैं और आईएएस और जो मंत्री है उनके बीच ही खुद नहीं बन रही है, आपसे लड़ाई चल रही है, आप क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? सर नीतीश कुमार जी जिस दिन चालेंगे सब ठीक हो जाएगा। एक बात सर अगर पप्पू यादव से लोग डरता क्यों है? आप क्यों नहीं रखते महागठबंधन में? कन्हैया कुमार से डरते क्यों है सर आप? पप्पू यादव की जो उनकी मैडम है सर रंजिता रंजन मैडम, पूर्व राज्यसभा सांसद, उससे क्यों डरते हैं? सर मौका आपको बिहारियों ने दिया, सब बाप बेटा भतीजा साबुद्दीन का फैमिली का कोई पूछने वाला है सर? क्या स्थिति है सर? ये लोग सेल्फिस्ट है। मैं हम नहीं कह सकते मैं। सर लालू प्रसाद यादव जो है माननीय पूर्व मंत्री, ये तो बहुत बर्बाद किए सर। यहाँ की हम लोग जो सीनियर जनरेशन है उन लोगों को रोज़गार नहीं दिए। नीतीश जी आए तो ऐसा रोज़गार दिए कि इसको मल्टीपल सब्सट्रैक्शन नहीं आता। सर मुख्यमंत्री जी 9वीं फेल है, इसको क्या पता हो कि बोर्ड मास क्या होता है सर? एक चीज़ बड़ा दिलचस्प है पूरे मामले में कि जब लाठीचार्ज हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा कि मुख्यमंत्री के आदेश पे हुआ, और उससे पहले तेजस्वी राजद के विधायकों के साथ लाठीचार्ज हुआ था, तब भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, और अब बीजेपी के लोगों पर लाठीचार्ज हुआ तब भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे। यानी किसी दोनों ही एक तरह से कभी एक अंतराल में उनके दुश्मन रह चुके हैं और दोनों के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को लाठियों से पीटा गया और दोनों बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहे। क्या बेहतरीन दिमाग लगाते हैं मुख्यमंत्री जी? सर बदलाव का भावना सीखे कहाँ से है सर? आप जो हिंदुस्तान में मनमानी कर रहे हैं तो वही सीख रहा है, तो उसका जवाब है
लेकिन सर प्रदर्शन गुंडागर्दी करके नहीं किया जाता, प्रदर्शन जन अधिकार से सीखनी चाहिए सभी पार्टियों की, प्रदर्शन शांतिपूर्वक से की जाती है। सर प्रशासन अगर प्रदर्शन में के दौरान जब खड़े रहते हैं तो प्रशासन वो चाहते हैं कि शांतिपूर्वक है, अगर प्रशासन के ऊपर मिर्चाई और ईटा या गुंडागर्दी करेंगे तो प्रशासन क्या करेगी सर? सर ये तो मोहरा बना दिया ये आदमी को, ये लोग खुद मार दिए कि ये हार्ट अटैक से मर गया कि क्या हुआ सर, ये तो सिर्फ ऊपर को बदनाम करने की एक साजिश है। हाँ, ये जांच का विषय है कि हुआ क्या था। बहरहाल जन अधिकार पार्टी के जिला अध्यक्ष जो कि स्थानीय जिला परिषद भी है, ये अपनी बातों को रख रहे थे और लगातार डोमिसाइल नीति को लेकर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। जन अधिकार पार्टी किशनगंज में एक तरह से तमाम तर मुद्दों को लेकर आगे रहती है। हमारे बीच और भी लोग हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम राकेश दास। डोमिसाइल नीति की अगर हम संवैधानिक तरीके से बात करें तो ये सारी चीज़ें सरकार का कहना है कि संविधान इस तरह की इजाज़त नहीं देता है और संविधान की दुहाई दिया जा रहा है। एक तरफ आप लोगों की मांग है, क्या देखिए, डोमिसाइल नीति एक्चुअल में होता क्या है कि डोमिसाइल आपको निवास प्रमाण पत्र जो होता है, मूल निवास प्रमाण पत्र उन्हीं लोगों को मिलता है जो 15 वर्ष किसी राज्य में अपना टाइम देता है और बिताता है। जो घर बना करके रहता है 15 वर्ष के बाद उनको मूल निवास प्रमाण पत्र मिलता है। तो हम लोगों का मांग है कि आप डोमिसाइल नीति को लागू कीजिए। आप पहले यूं ही आप दे दिए हैं कि भाई बाहर के अदर स्टेट के जो स्टूडेंट्स हैं या फिर जो प्रतिभाशाली लोग हैं उनको भी यहाँ पर, क्या बिहार में हम लोगों का प्रतिभाशाली लोग नहीं है जो आप बाहर अदर स्टेट के लोगों को, यहाँ तो खुद बेरोजगारी इतना है, यहाँ इतना IAS IPS जितना भी निकलता है सबसे ज़्यादा बिहार के होते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी आप जो है अपना निहित स्वार्थ के लिए जो राजनीति कर रहे हैं, ये सबके समझ में आ रहा है। ये सब आम बच्चा भी ये बात समझ रहा है कि नीतीश कुमार जी कर क्या रहे हैं। आप जो वैकेंसीज निकाले हैं, आप अदर स्टेट के लोगों को प्राथमिकता दे रहे हैं, वहाँ के लड़के यहाँ के लड़के क्या करेंगे? चलिए हम और लोगों से जानना चाहेंगे। इम्तियाज नसर साहब हमारे बीच हैं और लाठीचार्ज हुई क्या? नहीं सर, लाठी खाने के लिए तो सर शुरू से तैयार है जन अधिकार पार्टी। हम लोग से ज़्यादा कौन लाठी खाया है? क्या बात है, जब बीजेपी सड़क पर उतरती है तो उन पर लाठीचार्ज होता है कार्यकर्ता की मौत, लेकिन जन अधिकार जब उतरता है तो नहीं वो काम ही ऐसा करते हैं। आप प्रशासन के साथ अब गलत व्यवहार कीजिएगा, आप तरीका से मांगिए ना। हर चीज़ का एक दायरा है। आप उनके ऊपर मिर्ची फेंकिएगा, आप उनके ऊपर गोला बारूद फेंकिएगा तो वो तो क्या करेंगे? वो प्रशासनिक अधिकार है, वो अपना काम कर रहे हैं। अरे जन अधिकार के तरह लाठी अगर कोई खाया है तो बताइए। बिहार में राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जी के निर्देश अनुसार पूरे बिहार में आज चक्का जाम है, पूरे बिहार में। तो सर सबसे पहली बात ये है कि घर का बेटा मलाई तैयार करे, खाए बाहर का बच्चा, तो कैसा दिल में लगेगा? आप जब चुनाव की बात आए, जब चुनाव के समय आता है तो आप तरह तरह की जुमलेबाजी करते हैं, तरह तरह के नौजवानों को भरोसा देते हैं, ये दिलाते हैं वो दिलाएंगे। जब मुद्दे की बात आए, जब रोजगार की बात आए, तब आप प्रधानमंत्री का सीट देखते हैं। आप चाहते हैं कि हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे नौजवानों को लेकर के, ऐसा नहीं होगा। आप अदर स्टेट के बारे में मत सोचिए, पहले अपने घर को देखिए, अपने बिहार को तो संभालिए। सबसे ज़्यादा पिछड़ा राज्य बिहार, सबसे ज़्यादा गरीबी बिहार, सबसे ज़्यादा अर्थव्यवस्था कहाँ कमज़ोर बिहार। आप बिहार के नौजवान को नहीं देखते हुए आप अदर स्टेट के नौजवानों को चाहते हैं कि बिहार में रोज़गार मिले। अरे भाई, सबसे पहले अगर सर आपके यहाँ मुसीबत आ जाए तो सबसे पहले घर के नौजवान साथ देते हैं कि बाहर के देते हैं, मुझे ये बताइए। तो सबसे पहले डोमिसाइल लागू हो और बिहार के तड़पता हुआ नौजवान, जिस तरह के सौतेला व्यवहार अभी नीतीश जी कर रहे हैं। सर भाजपा में नीतीश जब था और महागठबंधन में जो आया, सिर्फ नंबर प्लेट और वोट बदलने का काम हुआ है, विकास के नाम पे कुछ नहीं हुआ। ये सिर्फ जुमलावी मुद्दा है कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है। एक चीज़ बड़ा दिलचस्प है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी दोनों तरफ के मजा लेते हैं। जब बीजेपी के साथ होते हैं तो आरजेडी के विधायक पर लाठीचार्ज करवाते हैं, और जब आरजेडी के साथ होते हैं तो बीजेपी के विधायकों पर लाठीचार्ज करवाते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहते हैं। देखिए सर, ये नीतीश चचा जो है ना, ये पलटूराम चचा तो सुने ही हैं। वो जिधर जाते हैं वो चाहते हैं कि हम सत्ता में खाली बने रहे। लेकिन इस बार 2025 में अगर 24 में लड़ रहे ख्वाब देख रहे हैं बड़ा प्रधानमंत्री का, वो ख्वाब पूरा होने वाला नहीं है। बिहार के नौजवान और बिहार के बेरोजगारी ये बता देती है नीतीश को, और आने वाला दिन भी बता देगा। इन नौजवानों के लिए अगर कुछ नहीं करेंगे, इन नौजवानों के लिए अगर रोज़गार नहीं मिलेगा, सर ग्रेजुएशन बाप का ज़मीन, घर द्वार ज़मीन बेच करके ग्रेजुएशन करते हैं।
और घर का जेवरात बेच करके बीपीएससी और सीटेट और क्वालिफाई करते हैं। अब जब रोजगार की बात आए तो अब बाहर के लोगों को लेते हैं। ये कहाँ की नियम है? आप डोमिसाइल लागू हो, बिहार के नौजवानों को रोजगार देवा, 10,000 बहाली करे, 20,000 करे, 50,000, 1,000 करे, लेकिन बिहार के नौजवानों को हो और घर के बच्चा को हो, उसके बाद आप बाहर के बारे में सोचे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज नसर साहब थे। क्या कहना चाहेंगे डोमिसाइल नीति को लेकर? आप लोगों ने कुछ दिन पहले धरना दिया था, आज आप लोगों ने हाईवे जाम कर दिया, आगे क्या करेंगे? देखिए, आगे की बात तो आगे होगी। जन अधिकार पार्टी अक्सर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन और पप्पू यादव जी हर हमेशा गरीबों, दलितों, मजदूरों, मजलूमों और ठेलावाला, रिक्शा चालक, फुटपाथ पर रहने वाले, यानी समाज के जो 80% गरीब मजदूर किसान है, इनके साथ ही इनका मसीहा बनकर आज पूरे बिहार में चमक रहे हैं। आज रहा बात मुद्दों की, आज डोमिसाइल नीति लागू करनी है, क्योंकि हमारे बिहार के लोग गरीब हैं, मजदूर हैं, किसान हैं। वो अपने बच्चों को किसी तरह पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। उनकी आस जगती है कि हमारे बच्चे पढ़ लिख लिए हैं, अब कुछ नौकरी करेंगे, चाहे वो गांव का टीचर ही बन जाएं। लेकिन आज नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय उप मुख्यमंत्री जी सिर्फ जो चुनाव जीतना चाहते हैं, वो लोग ज़मीनी हकीकत को नहीं देख रहे हैं कि बिहार में इतनी गरीबी है और बिहार के नौजवान पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, युवक युवतियाँ, उनको नौकरी दिया जाए। बाहर के लोगों को क्यों दिया जाए? हम घर में भूखा हैं और बाहर के लोगों को हम बुला बुला के नौकरी दे रहे हैं। एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं साइंस के टीचर नहीं मिल रहे हैं, गणित के टीचर नहीं मिल रहे हैं, अंग्रेजी के टीचर नहीं मिल रहे हैं, तो आप ये स्कूल क्या खोल रखे हैं? ये गौशाला बना के रखे हैं क्या आप शिक्षा नीति को कामयाब बनाइए, शिक्षा, अच्छी शिक्षा दीजिए बिहार में बच्चों को, ताकि आपका बच्चे जो है बिहार का नाम को रोशन कर सके। वैसे भी आज हमारे बिहार में अच्छे अच्छे स्टूडेंट, शिक्षित युवक युवतियाँ हैं, उनको नौकरी दीजिए आप। वो बेरोजगार हैं, आज छोटे छोटे बाल बच्चों को छोड़कर शिक्षित लोग जो है बाहर चले जा रहे हैं कमाने के लिए। क्या नीतीश कुमार को दुख नहीं है? क्या हम इस देश के नागरिक नहीं हैं? हम लोग भी इस देश के नागरिक हैं। बिहार के जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हमारा पहला राष्ट्रपति डॉक्टर आपका राजेंद्र प्रसाद बाबू बने थे। क्या आज बिहार का पहला राष्ट्रपति देश आज़ाद होने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बाबू बने थे? क्या आज बिहार इतनी पीछे क्यों है? मैं पूछना चाहता हूं हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से भी कि आज मोदी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी एक सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री इस देश के बने थे, इस देश के सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने सोचा कि गांव-गांव में जो प्रधानमंत्री रोड बनाएंगे, जिनका गरीब के पास घर नहीं है, मकान नहीं है, उनको प्रधानमंत्री आवास देंगे और अटल ज्योति योजना देंगे, अटल पेंशन योजना देंगे गरीबों का। लेकिन हम तो देख रहे हैं बिहार में ठप है। आखिर क्यों? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमका क्या नाम हुआ आपका? जी, मोहम्मद आसिफ, मैं भी छात्र नेता हूँ जी। क्या कहना चाहेंगे शॉर्ट में? जी, शॉर्ट में हम यही कहना चाहेंगे कि बिहार सरकार को खास करके शिक्षा के डिपार्टमेंट में ध्यान दिया जाए, खास करके नौकरी। हम बिहारी को आज पूरे हिंदुस्तान के हर एक कोने में, किसी भी सिटी में आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि बिहार के लोग हर एक जगह में प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं। कारण सिर्फ ये है कि हमारी जो बिहार सरकार है आज हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहेंगे, पप्पू जी के आदेश अनुसार जो ये रखा गया है शिक्षक बहाली का, ये जो दे रहा है अभी, ये बाहर के देने का ये मतलब है कि हम बिहारियों को ठगने का काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार हो या कुर्सी में जो भी बैठे हैं आला अधिकारी या जो भी आगे हैं, उस जो हमारे किशनगंज के या पूरे बिहार के युवाओं को ठगने का काम कर रहे हैं। और हम या हमारे टीम या हमारे जो पप्पू यादव जी हैं, उनके अनुसार जो भी आदेश मिल रहा है हम लोग उन्हीं के अनुसार चल रहे हैं। बाकी अभी तक तो हम लोग हमारे जिला अध्यक्ष नासिक नदीर जी के हिसाब से ही जो ये होता है किया जाता है, उनके आदेश अनुसार जो भी ये होगा फिर आगे प्रोटेस्ट किया जाएगा। बाकी अभी जो मनमानी सरकार की ये चल रही है, चाहे वो डीलर के खिलाफ हो चाहे और किसी के खिलाफ हो, मैं इस मामले में भी अभी तो खुल के भी कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। डीलर के मामले में किसी दिन शायद आपको बुला के इस मामले में किसी दिन मैं और किसी इस बात को रखूँगा, आपके सामने रखूँगा, सरकार तक ये बात पहुँचे। क्योंकि हमारे यहाँ के
लोगों को जो है बेवकूफ़ बनाया जा रहा है हर तरफ से, मतलब ना समझे। हमारे यहाँ के जो भी ये हैं रोज़गार अगर जो चलते हैं तो बाहर के इसमें से चलते हैं, अगर बाहर बंद हो जाए तो हमारे यहाँ के आदमियों को बड़ी तकलीफ होगी, बड़ी दिक्कत होगी, रोज़ी रोटी के लिए हर एक चीज़ के लिए परेशानी झेलना पड़ेगा। इसलिए हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे किशनगंज या बिहार जो भी है, हमारे बिहार के ही आदमियों को रोज़गार मिले, कि क्योंकि बाहर के नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, हम आपको दिखा रहे थे कि जिला परिषद जिला अध्यक्ष जन अधिकार पार्टी नासिक नादिर साहब के नेतृत्व में डोमिसाइल नीति को लेकर लगातार बिहार के तमाम विपक्षी पार्टियां, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन हो या फिर जन अधिकार पार्टी हो, गोलबंद होकर सरकार का विरोध कर रही है। और देखना दिलचस्प होगा कि सरकार आखिर में इसमें क्या निर्णय लेता है। क्या सरकार झुकने पर मजबूर होगी या फिर सरकार इस पर कायम रहेगा? इसके लिए तो हमें इंतजार करना पड़ेगा। विदा लेते हैं आपसे, गुजारिश करना चाहेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाते रहे। अगर आप हमें फेसबुक में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर खबरों को एक दूसरे शेयर करना कदापि ना भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।